सबको मेरा नमस्कार। आप एक बार फिर से हम हमारा मिलन हुआ है डे टू डे क्वेश्चंस पार्ट 7 में। मैं रवि चावड़ा आपके लिए 5 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो ये आपके जो नोटबुक है उसमें लिख लेना और टिक कर लेना कि ये जो क्वेश्चंस है किस डिपार्टमेंट से आता है, कौन से सेक्शन में आता है और किस एग्ज़ाम के लिए ये लागू हो सकता है। ठीक है, देखते हैं आगे बिना कोई टाइम गवाए। ये वीडियो जो अच्छा लगे आपको तो उसको एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ताकि जो आपका जो दोस्त होता है, फ्रेंड्स होता है, सबको ये लिंक मिल जाए और वो भी वीडियो देख सकें और उसमें से ये हो सकता है उसको भी एक एग्ज़ाम में कोई एक क्वेश्चन भी आ जाए तो उसका एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलता है, तो 1 मार्क्स के लिए भी लाइफ बन सकती है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डे टू डे क्वेश्चंस पार्ट 7 में नागालैंड के गांधी के नाम से कौन जाना जाता है। ठीक है, देखो भाई, अफ्रीका के गांधी हमने सुना है, नेल्सन मंडेला। ठीक है, लेकिन ये तो हमारे कंट्री का ही बात है। नागालैंड के गांधी, वो भी देखो, नागालैंड ने तो पूर्व में है ऐसा हमको पता है। ठीक है, इंडिया में तो नागालैंड के गांधी के नाम से कौन जान जाता है। ठीक है, तो बहुत यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है: परसोत्तम भाई ठक्कर, नेहरू भाई पटेल, नेहरू भाई ठक्कर, कोहिमा खातून। देखो, इसमें से सबसे सबसे पहले तो ये बात है कि जो ऑप्शन डी दिया गया है वो कोहिमा खातून, वैसे तो ये लगता है कि यही जवाब हो सकता है, लेकिन ये जवाब नहीं है। कोहिमा खातून जो है, खातून, खातून का तो पता नहीं है, लेकिन जो कोहिमा है उसकी जो राजधानी है। ठीक है, तो ये जो उसका जवाब नहीं है। ये जो नागालैंड के गांधी है उसका जो नाम है वो है नटवर भाई ठक्कर। ठीक है, तो ये जवाब आप टिक कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन सी है, वो है नटवर भाई ठक्कर, जो नागालैंड के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, मानव अधिकार दिवस का प्रारंभ कब हुआ? मानव अधिकार दिवस, आप टाइटल तो सुनो, इंसान को इंसान का ही हक नहीं था, कैसी बात है। और यहाँ पे हमारे इंडिया में ही इंसान को इंसान का हक नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है, उसकी कुछ इंडिपेंडेंस तो होती है ना, वो भी नहीं थी। तो उसके लिए एक आयोग बना गया और उसका नाम दिया गया है यहाँ मानव अधिकार दिवस। और तब से मानव को यानी कि इंसान को अधिकार मिला। ठीक है, उसका प्रारंभ कब हुआ था? देखते हैं, 1995। हम जानते हैं ये साल थोड़ी सी नई है, पता है, तो इसमें तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आयोग होता है, कमीशन होते हैं, ठीक है, उसको एक जो कहते हैं ना कि जो सिचुएशन है उसके हिसाब से एक कमेटी बनानी चाहिए। और वो भी कब? जब ऐसा लगे कि नहीं, बात ये कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है, कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो उसको इसके लिए एक आयोग बना दो, कमेटी बना दो और तुरंत 6 महीने में उसका रिपोर्ट एडमिट करा दो, जमा करा दो। ठीक है, क्या हुआ, कितना प्रोग्रेस में है। तो लेकिन यहाँ पे बहुत लेट हो गए थे। देखो, यहाँ पे मानव अधिकार दिवस का प्रारंभ कब हुआ? तो भाई इसमें 1995 है, रिजेक्ट किया जाता है, न्यू साल है। ठीक है, अभी 16 ईयर्स हुआ, तो 1959 हो सकता है, आ सकता है। 1948 ये भी हो सकता है। 1984, ये आपको सी और डी और ए और बी, चारों का चारों ऑप्शन आपको ऐसे दिया गया है कि आप एक पे क्लिक करते हो, गलत चूज करते हो तो आपका जो क्वेश्चन का पूरा मार्क्स निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो बात है आपको पहचाननी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये है कि
मानव अधिकार दिवस है वो प्रारंभ हुआ था 1948 में, यानी कि आज़ादी के 1 साल पहले। ठीक है, तो ये याद रखना कि इंडिया आज़ाद हुआ था उसके तुरंत ही ये हमको मिल गया था मानव अधिकार। ठीक है, मानव अधिकार दिवस। जय संहिता का अर्थ क्या होता है? जय संहिता कई बार नाम सुना होगा, लेकिन ये हमने हमारा जो उसका जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, देखो, रामायण, पाटन का इतिहास, महाभारत, कुमार संभव, सब हमने ये देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कई बार लोगों से सुन चुके हैं, लेकिन पर क्या, अब क्या, जय संहिता का अर्थ क्या है पता नहीं। ठीक है, हो सकता है किसी को पता भी हो, लेकिन मेरा आइडिया ये है कि 10 में से 10 को जवाब सही तरीके से चूज किया जाए। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि जिसको ये वीडियो में अच्छा लगे कि भाई ये इसमें तो यही क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा मेरा आइडिया ये है, मेरा मैथ से कहता है कि 10 में से 10 लड़कों को जो चूज किया जाए ऑप्शन वो सही हो। ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। जय संहिता का अर्थ क्या होता है? तो जय संहिता का अर्थ होता है, देखो, पहले तो ये आता है जय। तो हमने आगे भी शायद पहले ही वीडियो में नाम हमने लिखा था, सिद्धराज जय सिंह। ठीक है, जो पाटन के किंग थे। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे जय है, जय संहिता, तो पाटन भी हो सकता है, लेकिन पाटन का इतिहास उसका जवाब नहीं है। ठीक है, इसलिए 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 मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि इसमें ऐसा ही आता है। ठीक है, तो इसमें जो जय संहिता का अर्थ होता है महाभारत, ऑप्शन सी। बाकी जो बात है हमको सबको पता है, रामायण के बारे में, पाटन के इतिहास के बारे में। ठीक है, और कुमार संभव जो कालिदास ने लिखी थी। ठीक है, लेकिन भारत, महाभारत यानी कि जय संहिता। ठीक है, देखते हैं आगे। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? ठीक है, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो हमको ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 28 जनवरी, 27 जनवरी, 28 फरवरी और 27 फरवरी। ठीक है, हमको चारों में से एक चूज करना है। ठीक है, तो हम अब इसमें देखो, जनवरी जनवरी 2 है, फरवरी फरवरी 2 है, साल भी देखो, सॉरी, डेट भी देखो, 28 और 27, 28 और 27। हम एक भी गलती करते हैं तो सही जवाब हमारा गलत हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपको फिक्स होना चाहिए कि ये जो डे है चेंज नहीं होता है कभी। ठीक है, नेशनल डे होता है वो चेंज नहीं होता है, तो पता होना चाहिए कि इसमें ये आता है। ठीक है, तो नेशनल साइंस डे है, तो हमारी जो इतिहास है इसमें इसमें से कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जो कि इसके हिसाब से ये दिन मनाना पड़ता है, ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो वो थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, डॉक्टर सीवी रामन। ठीक है, तो सीवी रामन को उसका बर्थडे है 28 जनवरी, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, ये 28 डेट ऑफ बर्थ है सीवी रामन की। ठीक है, तो उसका दिन से ही ये नेशनल साइंस डे है। ठीक है, लेकिन ये क्यों, ऐसे कौन सी बात बताई थी दुनिया को कि भाई ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है? ठीक है, तो सीवी जो रामन है उसने एक शोध की थी, डिस्कवरी की थी, उसको हम फाउंडेशन या फाउंड नहीं बोल सकते हैं, देखो अच्छे तरीके से पहचान लेना, ये डिस्कवरी थी, रामन इफेक्ट, जो
शिव रामन ने डिस्कवरी की थी, रामन इफेक्ट। ठीक है, कब? 1928 को। ठीक है, और बाद में 1930 को उनको नोबेल प्राइज मिलता है, 2 साल के बाद। ठीक है, तो ये याद रखना कि डॉक्टर सीवी रामन ने रामन इफेक्ट का डिस्कवर किया था, उसके हिसाब से ये साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेशनल मैथमेटिक्स डे कब होता है? 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर। अब मैथमेटिक्स में ऐसा कौन था, हमको सबको पता है, लेकिन डेट डे पता नहीं है ना? तो वो है श्री रामानुजम। ठीक है, उनका भी बर्थडे था 22, यानी कि ऑप्शन ए, 22 के दिन इस हस्ती का बर्थडे हुआ था, बर्थ हुआ था। इसके हिसाब से हम ये डे को 28 दिसंबर को नेशनल मैथ्स डे मनाते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा रोल था रामानुजम का मैथ्स में, बहुत बढ़िया स्किल थी। ठीक है, तो ये जो 5 क्वेश्चंस है, वैसे इसमें बहुत 5 में से भी कई सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं, बहुत 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 बातें भी हो सकती है, बहुत जानकर भी आपको मैं दे सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको सही तरीके से सभी जानकारी आपको दे पाऊँ। ठीक है, अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगे तो जो लिंक है वीडियो की, आप अपने फ्रेंड्स को भी भेज सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन है। अब सोते सोते पढ़ते होते भी आपको नींद आ जाएगी, जो अच्छा नहीं लगे तो। ठीक है, वरना 5 क्वेश्चन से आपको जॉब तो मिल ही जाएगा। ठीक है, घर बैठे फ्री मिलता है तो ले लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सब लोग अच्छी तरीके से अपना ख्याल रखना, अपना परिवार का ध्यान रखना। इस महामारी में पता नहीं चलता है कब क्या हो जाता है, लेकिन आशा रखता हूँ आप सब अपने घर में खुश होंगे, अच्छे तरीके से रहते होंगे। ठीक है, अपना और अपना परिवार का ध्यान रखना। ठीक है, मिलते बाद में, धन्यवाद।